क्या आप जानते हैं आपकी सबसे बड़ी खुशी, सफलता और शांति का रहस्य सिर्फ एक शब्द में छिपा है। वो शब्द है कृतज्ञता, यानी ग्रेटिट्यूड। हम हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। इसके लिए हम शिकायतें करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने इसी कृतज्ञता को अपना हथियार बनाया है। आज हम जानेंगे कि कृतज्ञता क्या है, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, और ओपरा विनफ्रे से लेकर नेल्सन मंडेला तक कैसे महान हस्तियों ने इसे जीकर दिखाया है। कृतज्ञता केवल थैंक यू बोलना नहीं है, यह एक गहरा एहसास है। यह एक ऐसा लेंस है जिससे आप अपने जीवन को देखते हैं। इसमें तीन चीजें शामिल हैं। पहली, यह जानना कि आपको कुछ अच्छा मिला है। दूसरा, मूल्यांकन, उस चीज को अपना अधिकार नहीं बल्कि उपहार मानना। तीसरी, अभिव्यक्ति, इसे शब्दों या कार्यों से व्यक्त करना। यह एक सकारात्मक दृष्टिकोण है जो हमें शिकायत की मानसिकता से बाहर निकालता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ज्योति रेनवाल चैनल में। आज हम जानेंगे कृतज्ञता के बारे में और इसकी कैसे प्रैक्टिस की जाए ये भी समझेंगे। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता एक सकारात्मक भावना है जिसमें हम अपने जीवन में मिली हर अच्छी चीज, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी, को पहचानते हैं, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। यह केवल शिष्टाचारवश धन्यवाद कहने से कहीं अधिक गहरी बात है। कृतज्ञता एक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम अपने पास मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उन चीजों पर जो हमारे पास नहीं है। कृतज्ञता के तीन मुख्य चरण हैं। पहला, पहचान, यह महसूस करना कि आपको कोई अच्छी चीज या सहायता मिली है। कृतज्ञता के तीन मुख्य चरण हैं। पहला, पहचान, यह महसूस करना कि आपको कोई अच्छी चीज या सहायता मिली है। दूसरा, मूल्यांकन या एप्रिशिएट करना, उस चीज या सहायता के मूल्य को समझना और यह मानना कि यह उपहार या सौभाग्य है, न कि आपका अधिकार। तीसरा, अभिव्यक्ति, इस आभार को शब्दों में, कार्यों में या शांत भावनाओं के रूप में व्यक्त करना। सरल भाषा में कहें तो कृतज्ञता जीवन के सकारात्मक पहलुओं के प्रति कॉन्शियसली आभार व्यक्त करना है। आइए अब ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रेटिट्यूड को हम रोजमर्रा के जीवन में कई तरह से महसूस करते हैं और अलग अलग तरह से व्यक्त भी करते हैं। जैसे लोगों के प्रति कृतज्ञता, आपका मित्र रात को आपके लिए दवाई लेकर आया जब आप बीमार थे। आप केवल थैंक यू नहीं कहते, आप कहते हैं, यार तुम सच में मेरे लिए इतना कष्ट करके आए, मैं दिल से तुम्हारा आभारी हूं। यह दोस्ती मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपके माता पिता ने आपकी शिक्षा पर अपना सब कुछ लगा दिया। आप सिर्फ ये नहीं मानते कि यह सिर्फ उनका कर्तव्य था, आप उनके त्याग को पहचानते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। यह उनकी मेहनत के प्रति आपकी कृतज्ञता है। किसी अनजान व्यक्ति ने भीड़ में आपको ठोकर लगने से बचाया, आप उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, आपकी वजह से मैं गिरने से बच गया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह इस बात का आभार है कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद की। आपके ऑफिस का सहयोगी आपकी गैर मौजूदगी में आपका काम संभाल लेता है। आप वापस आने पर उन्हें चाय या कॉफी ऑफर करते हैं या सबके सामने उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आपके सहयोग से मेरा काम अटकने से बच गया, मैं आपका आभारी हूं। दूसरा, चीजों और परिस्थितियों के प्रति कृतज्ञता। आप सुबह आराम से एक गर्म बिस्तर पर उठे। आप ये सोचते हैं कि दुनिया में लाखों लोग बेघर हैं और आप इस सुरक्षित छत, बिस्तर और शांतिपूर्ण सुबह के लिए मन ही मन शांति और संतोष महसूस करते हैं। बारिश में आप सुरक्षित घर बैठे गर्म खाना खा रहे हैं। आप खाने की बर्बादी नहीं करेंगे। आप भोजन को देखकर उसे बनाने वाले और उसे आप तक पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बीमारी से उबरने के बाद जब आप फिर से दौड़ पाते हैं, आप अपने स्वस्थ शरीर को अब गारंटी नहीं मानते। आप हर दिन जागकर सांस लेने के लिए और चलने फिरने की क्षमता के लिए ईश्वर और प्रकृति के प्रति धन्यवाद महसूस करते हैं।
आपके पास तेज इंटरनेट है जिससे आप यह जानकारी देख पाते हैं और सुन पाते हैं। आप इस तकनीकी सुविधा के लिए आभारी हैं जिससे आपको इतना ज्ञान आसानी से मिलता है। कृतज्ञता के प्रकार। कृतज्ञता अलग अलग रूपों में महसूस की जाती है और व्यक्त की जाती है। जैसे व्यक्तिगत कृतज्ञता, यह उन लोगों के प्रति आभार है जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, जैसे आपके शिक्षक जिन्होंने आपके करियर में मदद की। दूसरा, परिस्थिति जन्य कृतज्ञता, यह किसी विशिष्ट घटना या परिणाम के लिए आभार है, जैसे आपको कोई नई नौकरी मिली या आप एक दुर्घटना से बाल बाल बचे। तीसरा, ग्लोबल ग्रेटिट्यूड, यह पूरे जीवन, ब्रह्मांड या ईश्वर के प्रति आभार है। इसमें छोटी छोटी चीजों जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी, इन सब के लिए आभार महसूस करना शामिल है। जैसे सुबह उठकर यह सोचना कि जीवन कितना सुंदर उपहार है। चौथा, रिएक्टिव ग्रेटिट्यूड, जब कोई अच्छा काम होता है तब आप तुरंत प्रतिक्रिया के रूप में धन्यवाद कहते हैं। ये इमीडिएट आभार है। पांचवा, अभ्यासी कृतज्ञता, यह जानबूझकर रोजमर्रा के अभ्यास के माध्यम से विकसित की जाती है, जैसे जर्नल लिखना या आभार व्यक्त करने के लिए समय निकालना। कृतज्ञता का महत्व। कृतज्ञता महसूस करना केवल एक अच्छी आदत ही नहीं, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। पहला, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए। कृतज्ञता करने से सकारात्मकता बढ़ती है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारा ध्यान जीवन में जो अच्छा है उस पर केंद्रित होता है, जिससे सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं। यह हमारे दिमाग को अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है, जिससे जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है। दूसरा, तनाव और चिंता कम करता है। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। यह मन को शांत रखने में सहायक है। ग्रेटिट्यूड की भावना चिंता और तनाव को कम करती है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद भी कुछ अच्छा मौजूद है। खुशी और संतुष्टि लाती है। कृतज्ञ व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसकी सराहना करता है, जिससे वह अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करता है। अवसाद या डिप्रेशन में कमी। शोध बताते हैं कि कृतज्ञता के नियमित अभ्यास से डिप्रेशन कम किया जा सकता है। यह मेंटल वेलबींग को बढ़ावा दे सकता है। लचीलापन बढ़ाती है। कठिन समय में भी कृतज्ञता का भाव हमें यह देखने में मदद करता है कि अभी भी कुछ अच्छा है, जिससे हम चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। बेहतर नींद। कृतज्ञता का अभ्यास अच्छी गुणवत्ता वाली नींद से जुड़ा होता है। कृतज्ञ लोग बेहतर नींद लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और वे अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मानसिक शांति, खुशी से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो सकती है। तनाव हार्मोन कम करता है। यह तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कोर्टिसोल, इसको कम करने में मदद करता है। तीसरा, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए। संबंधों में सुधार। जब हम दूसरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और उनमें अधिक सकारात्मकता आती है। सामाजिक जुड़ाव। यह हमें दूसरों से अधिक जुड़ाव महसूस कराती है, जिससे अकेलेपन का भाव कम होता है। बेहतर रिश्ते। जब हम लोगों के प्रयासों को महत्व देते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत और गहरे होते हैं। चौथा, दृष्टिकोण में बदलाव के लिए। अहंकार कम करता है। कृतज्ञता का भाव हमें विनम्र बनाता है और अहंकार को कम करने में सहायक है। जीवन में अच्छाई को देखना। यह हमें हर पल में, यहां तक कि मामूली चीजों में भी अच्छाई और आशीर्वाद को पहचानने की आदत डालता है। संक्षेप में कहें तो कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने से कहीं अधिक है। यह एक जीवन शैली है जो हमारे दिमाग को सकारात्मकता के लिए रीवायर करती है, जिससे हमारा जीवन अधिक खुशहाल, स्वस्थ और पूर्ण बनता है। कृतज्ञता को जीवन में कैसे लाएं?
यह एक अभ्यास है जिसे आप रोज कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज रात को सोने से पहले 5 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन सच्चाई से आभारी थे। जैसे, आज मैंने अपने पसंदीदा दोस्त से बात की, मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला, आज मौसम बहुत सुहावना था। दूसरा, माइंडफुलनेस। दिन भर में रुककर छोटे छोटे सुखों को जानबूझकर महसूस करें। जैसे गर्म पानी से नहाना, पक्षियों का चहचहाना, एक अच्छी किताब पढ़ना। तीसरा, धन्यवाद का पत्र। समय समय पर उन लोगों को पत्र या मैसेज लिखें जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है और उन्हें बताएं कि आप उनके लिए कितने कृतज्ञ हैं। आइए अब समझते हैं कि कृतज्ञता और शिकायतों में क्या अंतर है। कृतज्ञता का सबसे बड़ा शत्रु शिकायत करना है। दोनों दृष्टिकोण विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। समझते हैं कैसे। कृतज्ञता जो आपके पास है उस पर ध्यान केंद्रित करवाता है और शिकायतें जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करवाएगा। कृतज्ञता से आशा और संतोष पैदा होता है और शिकायत करने से निराशा और असंतोष पैदा होता है। कृतज्ञता करने से ऊर्जा बढ़ती है, हम प्रेरित महसूस करते हैं। शिकायतें करने से हमारी ऊर्जा कम होती है, हम हतोत्साहित महसूस करते हैं। कृतज्ञता से समस्याओं में अच्छाई देखने की क्षमता आती है, जबकि शिकायतें करने से हर अच्छी चीज में भी कमी मिलती है। कुल मिला के बात यह है कि कृतज्ञ व्यक्ति अपने जीवन को गिलास आधा भरा है देखता है, जबकि शिकायत करने वाला व्यक्ति उसे आधा खाली देखता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के 2 अनूठे तरीके। पहला, ग्रेटिट्यूड वॉक। रोजाना 10 मिनट टहलें। इस दौरान जानबूझकर उस 5-10 चीजों पर ध्यान लगाएं जिसके लिए आप आभारी हैं। जैसे मजबूत सड़क, सुंदर फूल, ताजी हवा, आरामदायक जूते और समय की उपलब्धता। दूसरा, द थैंक यू लेटर। किसी ऐसे व्यक्ति को एक विस्तृत पत्र लिखें जिसने आपके जीवन को गहराई से प्रभावित किया हो। पत्र में बताएं कि उन्होंने क्या किया, इसने आपको कैसा महसूस कराया, आपके जीवन पर इसका स्थायी प्रभाव क्या पड़ा। यदि संभव हो तो यह पत्र व्यक्तिगत रूप से जाकर दें, इसका भावनात्मक प्रभाव बहुत गहरा होता है। कृतज्ञता एक ऐसी शक्ति है जो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने और अपने जीवन की सभी अच्छाई को स्वीकार करने में मदद करता है। मैं आपको कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रसिद्ध व्यक्तियों, सेलिब्रिटीज, फेमस पर्सनैलिटी के नाम के साथ बताती हूं जिन्होंने कृतज्ञता को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और इसे खुलकर व्यक्त किया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कृतज्ञता केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि चुनौतियों का सामना करते हुए भी कैसे ताकत देता है। ओपरा विनफ्रे, जो एक अमेरिकी मीडिया हस्ती हैं, टॉक शो होस्ट और एक परोपकारी महिला हैं। ओपरा विनफ्रे पिछले कई दशकों से नियमित रूप से ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती आ रही हैं। वह रोजाना 5 ऐसी चीजें लिखती हैं जिनके लिए वो आभारी हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि वह छोटी छोटी बातों के लिए आभारी होती हैं, जैसे सुबह उनकी चाय का गर्म होना, अच्छा स्वास्थ्य या किसी दोस्त का एक प्यारा सा फोन कॉल। उनके अनुसार इस अभ्यास ने उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया। जीवन की कमी पर ध्यान देने की बजाय उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली, जिससे उनकी सफलता की यात्रा और भी शक्तिशाली बन गई। दूसरे, A.R. रहमान, जो भारत के प्रसिद्ध संगीतकार और ऑस्कर विजेता हैं। A.R. रहमान अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी शुरुआती वर्षों के संघर्ष को देते हैं और उन लोगों को देते हैं जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। वह अक्सर सार्वजनिक मंचों पर अपने गुरुओं का, माता और पिता का आभार व्यक्त करते हैं। जब उन्हें कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है तो वह अक्सर ईश्वर और अपने पिता, जो खुद एक संगीतकार थे, उनका नाम लेकर उन्हें याद करते हैं। यह व्यक्तिगत कृतज्ञता का एक उदाहरण है जो सिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी अपने मूल, उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपको पहला अवसर दिया था। तीसरे, नेल्सन मंडेला,
ये दक्षिणी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी थे। मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन जब वह बाहर आए तो उनमें कोई कड़वाहट नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जेल में अपने विरोधियों और गार्डों को माफ कर दिया और वह आजादी के मूल्य के लिए आभारी थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर वे जेल से नफरत लेकर निकलते तो वह शारीरिक रूप से भले ही बाहर होते, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी जेल में होते। उनकी कृतज्ञता इस बात के लिए थी कि उन्हें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने का अवसर मिला। यह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन की और क्षमा के लिए आभार महसूस करने का एक अविश्वसनीय उदाहरण है। ग्रेटिट्यूड के साइंटिफिक एस्पेक्ट। ग्रेटिट्यूड केवल एक दार्शनिक विचार ही नहीं, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से और हमारे स्वास्थ्य से है। मस्तिष्क पर प्रभाव। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय होता है जो आनंद और पुरस्कार से जुड़ा है। यह डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन रिलीज करने में हमारी मदद करता है, जिससे हमारा मूड बेहतर होता है। दूसरा, तनाव हार्मोन की कमी। कृतज्ञता का अभ्यास करने से तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। कम कोर्टिसोल का मतलब है बेहतर नींद, कम चिंता और बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता। तीसरा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच के लिए नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। इसका मतलब है समय के साथ हमारा मस्तिष्क स्वभाव से ही अच्छी चीजें ढूंढने लगेगा और पहचानने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी कृतज्ञता के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी आज से ही कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।